एक बार की बात है जब शक्तिनगर अपनी संपन्नता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। इसकी एक बड़ी वजह थी यहाँ का धन्ना सेठ। असल में धन्ना सेठ दिल का साफ और हमेशा लोगों की मदद करने वाला व्यक्ति था। फिर भी शक्तिनगर के कुछ लोग आज भी गरीब ही थे। इससे धन्ना सेठ का मन बड़ा व्यथित रहता था। वो चाहता था कि शक्तिनगर में कोई भी गरीब ना रहे। एक बार एक बड़े संत सेठ जी के यहां आए। महात्मा जी, आप तो परम ज्ञानी हैं और ईश्वर के समीप हैं। क्या आप मेरे मन की चिंता दूर कर सकते हो? खुलकर कहो धन्ना सेठ, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मेरा शक्तिनगर तो अपनी संपन्नता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है, परंतु कुछ लोग आज भी यहाँ पे गरीब हैं। क्या ये सभी लोग अमीर नहीं बन सकते? ऐसा नहीं हो सकता। पर क्यों महाराज? क्योंकि ये उनका अपना कर्म और भाग्य है। ऐसी बात है तो मैं इनका भाग्य बदल सकता हूं। नहीं धन्ना सेठ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये विधि का विधान है जिसे परमात्मा ने कर्म के हिसाब से तय कर रखा है। ये सुन धन्ना सेठ क्रोधित हो उठा। भाग्य भाग्य मैं नहीं मानता महाराज। अगर आप इसे विधि का विधान मानते हैं तो फिर मैं अपने धन से इसको बदल डालूंगा। धन्ना की बात सुनकर संत मुस्कुरा उठे। उसी वक्त धन्ना सेठ ने शक्तिनगर के एक गरीब व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम मंगल माली था। इसका काम पेड़ों में पानी देना और बाग बगीचों की देखभाल करने का था। ए मंगल, जरा इधर आना तो। महात्मा जी, यह मेरा माली है। इसे देखकर बताओ इसके भाग्य में क्या लिखा है। मंगल माली अमीर नहीं बन सकता जब तक कि ये स्वयं इसके लिए कड़ी मेहनत नहीं करता। याद रखना धन्ना सेठ, तुम लोगों की मदद कर सकते हो परंतु उसका भाग्य नहीं बदल सकते। व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों से ही बदलता है। महात्मा जी, आप भी यही हैं और मैं भी यही। आप देखिएगा मैं कैसे इस मंगल माली का भाग्य बदलता हूं। ये कहते हुए धन्ना सेठ वहां से चला गया और उसने मंगल माली को पड़ोस के गांव वीरपुर में एक चिट्ठी देकर अपने मित्र भानु प्रताप के यहां भेजा। मंगल माली वीरपुर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जब वो थकने लगा तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसका एक मित्र धनिया उसे मिल गया। अरे यार, धन्ना सेठ और संत के बीच में मैं गरीब माली फंस गया। अच्छी भली गुजर चल रही थी मेरी। पेड़ों में पानी देकर 2 वक्त की रोटी मिल रही थी। बाकी दिन आराम करता और मौज काटता। मेरा सेठ भी बड़ा मूर्ख है। मैं कोई डाकिया हूं जो चिट्ठी पत्री ले जाने का काम मुझे सौंपा है। तू तो मेरा प्यारा मित्र है। बहुत थक गया हूं। क्या मेरी जगह ये चिट्ठी धन्ना सेठ के मित्र तक तू नहीं पहुंचा सकता? आखिर मैं तेरा दोस्त हूं। परेशानी में तेरे काम नहीं आऊंगा तो फिर कब आऊंगा? ला, वो चिट्ठी मुझे दे दे, मैं उसे गंतव्य तक पहुंचा दूंगा। मंगल माली से चिट्ठी लेकर धनिया चल पड़ा वीरपुर की ओर। जब वो वीरपुर पहुंच गया तब भानु प्रताप ने उसकी बहुत आवाभगत की। धनिया ने भानु प्रताप को वो चिट्ठी थमा दी। भानु प्रताप ने चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा था, प्रिय मित्र, मैं तुम्हारे पास इस युवक को भेज रहा हूं। यह बहुत ही योग्य और मेहनती व्यक्ति है और यह मेरे पुत्र के समान है। इसे तुम अपनी इच्छा अनुसार 200 एकड़ जमीन दे देना। यदि तुम चाहो तो इससे
अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हो, और वापस आने पर मैं भी इसे बहुत सारी संपत्ति इनाम में दूंगा। भानु प्रताप को लगा कि यह सचमुच में योग्य व्यक्ति हैं। वह मन ही मन धनिया से अपनी पुत्री का विवाह कराने को राजी हो गया। उधर आलसी मंगल माली थका हारा अपने घर जा पहुंचा और जाकर सो गया। अगले दिन वो पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब धन्ना सेठ अपने बाग में घूमने निकले तो उससे पत्र के बारे में पूछा। अरे मंगल, कल जो मैंने पत्र दिया था तुम्हें, उसे लेकर तू मेरे मित्र भानु प्रताप के पास गया नहीं क्या? मंगल ने डरते हुए पूरी कहानी सेठ को बता दी। हे भगवान, इस मंगल ने तो मेरी सारी योजना ही चौपट कर दी। एक बार फिर इसका भाग्य बदलने की कोशिश मुझे करनी चाहिए। एक दिन मंगल माली खेत से ताजे ताजे खरबूजे तोड़कर धन्ना सेठ को देने पहुंचा। सेठ जी, देखिए ये आपके बगीचे में कितना अच्छा खरबूजा लगा है। ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तभी धन्ना सेठ ने वो खरबूजा खुशी खुशी ले लिया और घर के भीतर जाकर उसमें कुछ कीमती हीरे और पैसे भरकर उसे चिपका कर ले आया। मंगल मानी को वो खरबूजा वापस देते हुए, मंगल, तेरी मेहनत से मैं बहुत खुश हूं। अब इसे लेकर सीधे घर जाना और काट कर खाना। रास्ते में उसे अपना पड़ोसी बितकुमल मिल गया। धत तेरे की, ये भी कोई इनाम है? बड़ा सेठ बना फिरता है। मेरी चीज ही मुझे इनाम बताकर लौटा दी। एक नंबर का फक्कड़ है। थू ऐसे सेठ पर। शक्ति नगर के लोग बेचारे यूं ही बड़े दिल वाला कहते फिरते हैं। एक नंबर का बंडलबाज है धन्ना सेठ। ये ले दोस्त, धन्ना सेठ ने इनाम में दिया है ये खरबूजा मुझे। तू भी क्या याद रखेगा? ले जाइए। धन्यवाद मंगल। ये खरबूजा देखकर मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया है। मैं इसे घर ले जाकर अभी के अभी ही खाऊंगा। अगले दिन धन्ना सेठ मंगल का हाल पूछने के लिए उसके पास आया। मंगल रोजाना की तरह पेड़ों में पानी ही दे रहा था। तूने वो खरबूजा काट कर खाया नहीं क्या? मालिक, वो खरबूजा तो मैंने अपने पड़ोसी बितकुमल को दे दिया। अरे मूर्ख मंगल, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू गरीब का गरीब ही रहेगा। मैंने कितना कुछ किया कि तू अमीर बन जाए, पर शायद मैं ही गलत था। सच ही कह रहे थे महात्मा जी। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को अमीर नहीं बना सकता जब तक कि उसके भाग्य में गरीब रहना ही लिखा हो। अगले दिन मंगल ने देखा कि सामने से धनिया नई नवेली दुल्हन के साथ चला आ रहा है। वो आश्चर्य से भर उठा। अरे यार धनिया, ये सब क्या है? तू तो चिट्ठी देने गया था, बदले में दुल्हनिया कहां से ले आया? हाँ मेरे मित्र, ये कमाल तो उसी चिट्ठी का है जिसने इतनी सुंदर दुल्हन, रुपया, पैसा, हीरे और मान सम्मान दिलाया है। पर इसके लिए तुझे ही धन्यवाद दूंगा। तू वो चिट्ठी न देता तो आज यूं मेरा भाग्य नहीं बदलता। अगले दिन मंगल माली ने अपने पड़ोसी बितकुमल को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने बग्गी में आते हुए देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अरे भाई बितकुमल, रातों रात में ये क्या हो गया? तू अमीर कैसे बन गया? कोई लॉटरी लग गई क्या? अरे ये तो उस खरबूजे का कमाल है जिसे बेकार का इनाम समझकर तुम मुझे दे गए थे। असल में तो इसमें कीमती हीरे व पैसे थे। मेरी तो किस्मत बदल दी तूने मंगल। बितकुमल की बात सुन मंगल मानी सिर खुजाने लगा। इधर धन्ना सेठ ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा, सच ही कह रहे थे संत, कोई भी व्यक्ति किसी को अमीर नहीं बना सकता जब तक कि उसके भाग्य में गरीब रहना ही लिखा हो।